मैच नंबर 31 आईपीएल में एसआरएच बनाम मुंबई इंडियंस, और ये दोनों टीमें पहले भी इस सीजन भिड़ चुकी हैं और उस वक्त मुंबई ने वो मुकाबला 13 रनों से जीता था। फिलहाल एसआरएच को जीत की दरकार है क्योंकि 7 मुकाबले खेले, उनमें से 6 वो हार चुके हैं। इस मैच पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। तो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं दीप दास गुप्ता। दीप, सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या एसआरएच के नजरिए से देखें विलियमसन को बतौर ओपनर खेलना चाहिए? उनका रिकॉर्ड मैं देख रहा हूं बतौर ओपनर, और T20 में ओवरऑल भी आप देख लें तो अच्छा है। पिछली बार मनीष पांडे के साथ गए थे, क्या पांडे आ सकते हैं नीचे, विलियमसन जा सकते हैं ऊपर? देखिए, एक गेम के बाद में ज्यादा चेंजेस, वैसे पूरे सीजन उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। कप्तानी से शुरू करके ओपनिंग पेयर, मिडिल ऑर्डर, सब कुछ चेंज हो गया। मेरे ख्याल से 21-22 लोग अब तक खेल चुके हैं ऑलरेडी, और 7 ही मैचेस में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उल्टा करना चाहिए। थोड़ा सा स्टेबिलिटी जो है उसकी जरूरत है इस वक्त। तो एक मैच के बाद बिल्कुल नहीं। और अगर सिर्फ ओपनिंग पेयर की तरफ भी रुख करें तो बेस्टो और मनीष पांडे पिछले पिछले मैच में ख्याल से 57 रनों की साझेदारी थी। स्टार्ट उनको ठीक ठाक मिल गया था उन दोनों से। तो मुझे लगता है कि फिलहाल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको निराश करने वाला हूं आगे, क्योंकि मैं कई एसआरएच चेंजेस के बारे में बात करूंगा। अगला हमारा पॉइंट ये है कि क्या मोहम्मद नबी की जगह होल्डर को आना चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले मैच में आपने उन्हें एक ही ओवर दिया, और अगर आपको ज्यादा गेंदबाजी करानी है और अगर आपको नीचे चाहिए कोई लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करे, तो क्या ये हो सकता है? देखिए, वैसे तो मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे चेंजेस हो, लेकिन कुछ चेंजेस जो होते हैं वो टैक्टिकल होते हैं। जैसे मोहम्मद नबी को आपने इसलिए खिलाया क्योंकि दिमाग में शायद ये जरूर होगा कि राजस्थान रॉयल्स की काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं मिडिल ऑर्डर में, तो आपको एक ऑफ स्पिनर चाहिए, और ऑब्वियसली बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर में कर देंगे। लेकिन जब आप मुंबई इंडियंस की आप बात करते हैं तो वहां पे उतने ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स है नहीं। ईशान किशन भी उन्होंने पिछला मैच नहीं खेला था। तो ये मेरे ख्याल से ये टैक्टिकल चेंज है, ये जबरदस्ती नहीं है, ये टैक्टिकल स्ट्रैटेजिक चेंज है, जहां पे आपने मोहम्मद नबी की जगह जेसन होल्डर को आप खिलाएं। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चेंज से, क्योंकि उनसे 4 ओवर आपको मिल जाएंगे। साथ में जैसे आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर या लो मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग करते हैं वो भी काफी कारगर साबित हो सकती है। तो एक तो चीज आपने बात की कि ये टैक्टिकल चेंज हो सकता है। दो मैं और टीम चेंजेस के बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा। एक, संदीप शर्मा इस सीजन ही अच्छा नहीं जा रहे, पिछले मैच में भी ढेर सारे रन उन्होंने पिटवा दिए। क्यों आपके पास और थोड़े हैं ऑप्शन, सिद्धार्थ कौल जैसे बैठे हैं, क्या आप उसके बारे में सोचेंगे? उसके बारे में जरूर सोचूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कोई विकल्प जो कि बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा हो। आपने सिद्धार्थ कौल की बात कही, तो सिद्धार्थ कौल के नंबर्स भी इस साल उतने खास नहीं है, ज्यादा मैचेस नहीं खेले हालांकि। तो वो संदीप शर्मा, और एक क्या था ना कि अगर आप देखें तो दिल्ली में पहले 1-2 मैचेस में बहुत स्विंग हुई थी। तो और जब स्विंग होती है तब आप कहते हैं चलिए संदीप शर्मा क्योंकि वो स्विंग करा सकते हैं तो वो एक मदद मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में होगा कि अगर स्विंग की आपको उम्मीद है कि स्विंग मिल पाएगा गेंदबाजों को, तो शायद आप उनको खिलाएं। नहीं तो ऐसा कोई ज्यादा फर्क मुझे नहीं दिख रहा कि आप संदीप शर्मा और सिद्धार्थ कौल के बीच में। हाँ, अगर नटराजन फिट हो, जो कि मुझे नहीं लगता होंगे वो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बाहर है जो कि बहुत ज्यादा फर्क डाल सकता है। हाँ, अगर टैक्टिकल कोई हो कि आपने, क्योंकि आप जेसन होल्डर लेके आ रहे हैं तो आप एक फास्ट बॉलर वैसे ही लेके आ रहे हैं, तो यहां से आप चेंज करके संदीप शर्मा की जगह कोई स्पिनर ला सकते हैं, चाहे वो अभिषेक हो या शाहबाज हो, कोई भी हो। तो वो ऑप्शन जरूर है। चलिए, अब हम रुक करते हैं इस वक्त मुंबई की टीम का। जिमी नीशम की जगह किसी स्पेशलिस्ट आप गेंदबाज को देख सकते हैं? जो हमने देखा पिछले मैच में उन्होंने किया। जिमी नीशम थोड़े रन के लिए भी गए, बल्ले के साथ भी रन नहीं बने, और आपके पास ऑप्शन तो काफी है, कूल्टन आयल है, मिल है, काफी कुछ है। देखिए, रन नहीं बनाया जिमी नीशम, ये तो खैर शायद हालात कुछ ऐसे ही थे, क्योंकि उस वक्त चौके छक्के लगाने थे, और वो मेरे ख्याल से आखिरी गेंद था 19वें ओवर का, तो लगा नहीं था क्योंकि पोलार्ड को स्ट्राइक पे आना था। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, उस नजरिए से मैं इस चेंज से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे पिचेस के ऊपर जो कि बल्लेबाजी के लिए इतना अनुकूल है और हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, वहां पे आप चाहते हैं कि जो आपके बल्लेबाज हैं वो ज्यादा दायित्व ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और क्योंकि बैटिंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है, वहीं पे आपको ये भी पता है कि हाई स्कोरिंग वेन्यूज में जो बॉलर्स हैं उनको पड़ेगी मार। तो आप वो हिस्सा है जो बॉलिंग जो है उसको आप ज्यादा पुख्ता करना चाहते हैं, तो वहीं पे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक आउट एंड आउट अगर बॉलर हो तो ज्यादा बेहतर। मतलब वो ऑलराउंडर नहीं, बट आउट एंड आउट बॉलर जिनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि भैया इनसे 4 ओवर मुझे मिल सकते हैं और मिलेंगे,
तो मुझे लगता है ऐसे हाई स्कोरिंग पिचेस पे आप थोड़ा सा ज्यादा जो है बैक करते हैं अपने बैट्समैन को कि वो रन बनाएंगे क्योंकि पिच अच्छा है, और साथ में आप ये भी आपके ध्यान में जरूरी है होना कि बॉलर्स मार खाएंगे तो उनका जो है उनको थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट चाहिए। अच्छा, इससे अगर मान लीजिए वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर लेके आते हैं, इससे धवल कुलकर्णी की पोजीशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको एक आप ऑलराउंडर को बाहर करें जिमी नीशम को, तो कई बार आप रीइंफोर्स करना चाहेंगे बैटिंग को, तो क्या फिर वापस आप जयंत यादव की तरह देखेंगे जो बॉलिंग भी कर सकते हैं या बैटिंग, या ईशान? बिल्कुल, अगर आप उस तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं, आप जयंत को देख सकते हैं, आप दूसरे किसी गेंदबाज को, आप किसी बैट्समैन को भी देख सकते हैं, क्योंकि और एक चीज जो हम, हाँ, ईशान किशन जैसे, बिकॉज मेरा ये मानना है कि आप जिमी नीशम को एज एन इंश्योरेंस खिला रहे हैं, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन मतलब अगर आपके 5 बॉलर पिट जाएं तो वो आपको 2 ओवर कर देंगे, अगर पिट जाएं तो, अगर आपके पहले 5-6 बैट्समैन नहीं चले तो वो आ जाएंगे। तो अगर बैटिंग के हिसाब से भी देखें तो आप उनको काफी हद तक इंश्योरेंस देख रहे हैं, क्योंकि आप उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपके जो टॉप 5 बल्लेबाज है वो काम करके देंगे, खासकर इस पिच पे। गेंदबाजी में भी आप कह रहे हैं कि 5 और 6, वो मतलब छठे बॉलर हैं, कि अगर आपका 5वां या कोई भी एक बॉलर पिट जाता है तो वो इंश्योरेंस है, जो कि एक तरफ से सही है। लेकिन मुंबई इंडियंस के पास ऑलरेडी वो इंश्योरेंस है बॉलिंग में, चाहे वो आप कृणाल देख लीजिए, पिछले मैच में नहीं डाला, पोलार्ड ने 1 ओवर डाला, उन 2 विकेट ले लिए, तो ऑलरेडी है आपके पास वो इंश्योरेंस। तो या तो आप किसी बैट्समैन के साथ जाइए, या तो आप पूरे बॉलर के साथ जाइए। चलिए, आखिरी में एक जो बल्लेबाज है जिनसे ज्यादा उम्मीद है इस वक्त मुंबई इंडियंस को, एक बड़ी पारी का उनसे अभी भी इंतजार है, वो है सूर्य कुमार यादव। स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था इस आईपीएल का, 31 बनाए थे, उसके बाद एक अर्धशतक बनाया, उसके बाद से थोड़ा वो फॉर्म नहीं दिख रहा जो पिछले 2-3 सीजन से उनसे नजर आ रहा। बिल्कुल, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि अगर आप वो जो पिछले कुछ मैचेस में जो 10, 15, 20 रन भी बनाए, वो देख के लगे हैं कि वही पुराने सूर्य कुमार यादव जो पिछले 2 साल से दिख रहे हैं। वो फॉर्म, वो टाइमिंग, वो प्लेसमेंट, वो सब दिख रहा है। लेकिन अब मसला ये है, कभी कभार मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। कभी कभार हो जाता है ना, क्योंकि आपका एक इमेज बन जाता है, आप उस मतलब एक आपके माइंड में भी हो सकता है कि आप एक तरीके से खेलना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दीबाजी में वो है इस वक्त पिछले कुछ पारियों में, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, कम ही खेले, 10-15 ही जो है रन बनाए, लेकिन अच्छे दिख रहे हैं। बट मुझे लगता है ड्यू है, एक बड़ा स्कोर ड्यू है, थोड़ा सा अगर शांत हो जाए, थोड़ा सा वक्त लें, क्योंकि देखिए स्ट्राइक रेट उनके साथ कभी ये मसला नहीं रहा है, और जो उनके पास क्लास है वो कभी होगा भी नहीं, और जिस फॉर्म में भी है। बस ये है कि थोड़ा सा अगर शुरुआत में वक्त दें अपने आप को, तो फिर वो बड़े स्कोर्स जिनकी हम उम्मीद करते हैं वो बहुत जल्द दिखेंगे। चलिए, इस बीच आपको याद दिला दें कि आईपीएल के सारे मैचेस आप देख सकते हैं लाइव और हाइलाइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीप हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे कॉइन डीसीएक्स को प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट।